हेलो एंड वेलकम, दिस इज टीआरजेड फिजिक्स। लॉन्ग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ डाउट वाले सवाल, माने कि जो विद्यार्थी मुझे डाउट भेजते हैं उन डाउट्स को मैं सॉल्व करके उसी डाउट का की कॉन्सेप्ट समझा के मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। आई होप आपको ये डाउट सामने दिखाई दे रहा होगा। मिस वेदिका का ये डाउट है ग्रीगर मार्कसडेल एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड में। तो जिसको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है वो लेक्चर स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाए, और जिसे कॉन्सेप्ट समझना है, जो नया बच्चा आया है, कॉन्सेप्ट भी समझ ले और डाउट भी सॉल्व कर ले। चलो समझते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट बेसिकली कुछ और नहीं, कॉन्सेप्ट है ग्रीगर मार्कसडेल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है पहले वो समझ लो। एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स में अल्फा पार्टिकल रखा होगा, अल्फा पार्टिकल की रेज होगी जो हम पास उसमें से करके उसे हम गोल्ड फॉइल, किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर हम बम्बार्ड कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? इससे ऐसा होगा कि जब वो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे आफ्टर बम्बार्डिंग, हम कुछ ऑब्जर्व किया, वो क्या कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक बिहेवियर नहीं दिखा रहे थे। जैसे कि मान लो ये गोल्ड का एक एटम है, गोल्ड का एटम, इस कॉइल में से एक एटम को हमने बाहर लिया, और ये जो ब्लू कलर की रेज है ये कुछ और नहीं, ये अल्फा रेज है। अब अल्फा रेज आई, 99% या 90% अल्फा रेज स्ट्रेट निकल गई, और कुछ प्रमाण में वो क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई एक एंगल थीटा के ऊपर, और कुछ प्रमाण में माने कि 1000 में से एक या दो रेज बाउंस बैक हुई। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि एटम जो भी है उस एटम के अंदर कुछ तो स्ट्रॉन्ग पार्ट अंदर है, उसको बाद में चल के नाम गिरा है न्यूक्लियस। क्या नाम गिरा है? न्यूक्लियस। और बाकी 90% 95% जो पार्ट है एटम का वो एम्प्टी है, खाली है, खाली पूरा। इसीलिए तो लाइट पूरा आगे क्रॉस हो गया। ये कंक्लूजन मिला। इसमें जो एंगल डिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है उस एंगल के लिए फॉर्मूला दिया गया था, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल एट एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin raised to 4 थीटा बाय 2। थीटा ये हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, ये फॉर्मूला है। अभी तक सवाल नहीं आया बट जहन में रखो इसको। ये किसने बताया? रुदरफोर्ड ने बताया। कब की बात है? 1908 से 1913 के बीच की बात। ये था एक्सपेरिमेंट या की पॉइंट। इस की पॉइंट के ऊपर ही हमारे को सवाल दिया है, जो करते हैं वेदिका जी का सवाल है आपके सामने। सवाल क्या है? सवाल दिया है ग्रीगर मार्कसडेल एक्सपेरिमेंट इन अ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन समझ ले बेटा क्या होता है। हेड ऑन कोलिजन मतलब आमने सामने। मान ले एग्जांपल के लिए तुझे बता दूं मैं, देख ले, ये जो है ना, ये है तेरा न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है? गोल्ड का। और ये क्या है तेरा? अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल और ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के करीब। मान लो ये तो रेस्ट पे है, ये करीब आ रहा, टकराया मतलब ये हो गया हेड ऑन कोलिजन। इसको हेड ऑन कोलिजन बोला जाता है। लिखते टाइम में मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये गोल्ड का न्यूक्लियस और ये आपका अल्फा पार्टिकल है, अल्फा है, ये गोल्ड है, ये इसके तरफ जा रहा है और जाके टकरा रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। द मिनिमम सेपरेशन, उनके बीच में का सबसे मिनिमम सेपरेशन जिसको अपन आर बोलते, वो हमें गिवन है 4 × 10⁻⁻14 मीटर। सवाल पे ध्यान दे, द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, उस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी? माने कि मुझे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है, ई क्वेश्चन मार्क। गिवन आपके सामने है, मिनिमम सेपरेशन आर गिवन है, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड गिवन है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज गिवन है, गोल्ड का भी चार्ज गिवन है, एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू भी गिवन है, और के का वैल्यू भी गिवन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं अपन। ये सारी बातें आपको मालूम होती है। पहली बात, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा वो समझ लो बेटा। कॉन्सेप्ट अगर आपको लगाना है, आपको एनर्जी निकालनी है, तो ये तो पक्की बात है, बॉडी मूव कर रही है, एनर्जी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। माने कि जब पार्टिकल चल रहा था उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। और जाके टकराया तो काय में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल। एक पॉइंट आया ही होगा जहां पर दोनों एनर्जी सेम है। सो कैनारेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। 100% सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, के क्यू बाय आर। सो कैनारेट काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट के क्यू बाय आर। क्यू बोले तो Q1 Q2, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q का फॉर्मूला होता है ZE। Z बोले तो एटॉमिक नंबर। अब ये फर्स्ट चार्ज आपका क्या? अल्फा। तो
तो अल्फा बोले तो हेलियम, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2e। उसी प्रकार Q2 आपका क्या है गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है 79, तो वो हो जाएगा 79e। सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला विल बी द के जैसे का वैसा 2e मल्टीप्लाई बाय 79e डिवाइडेड बाय r। थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेता बेटा, k इंटू के e इंटू ई हो जाएगा e स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 79 डिवाइडेड बाय r। अब k और e और r की वैल्यू पुट करना है। मैं क्या करता हूँ, k की वैल्यू पुट करता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय e स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 79 डिवाइड बाय r। r बोले तो मिनिमम सेपरेशन इतना है 4 इंटू 10⁻⁻14। अब जो कट रहा है काटो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एक कम 2, 79 का आधा 79 का आधा होता है 39.5। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो आपको आता है, ऐसा मान के चलता मैं। तो अभी क्या बचा बेटा, ऊपर 9 बचा, 39.5 बचा, और क्या बचा 10⁻⁹ बचा, और क्या बचा ई स्क्वायर बचा, और नीचे का -14 ऊपर आ गया, वो हो गया +14। सॉल्व करेंगे बेटा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना 39.5 इंटू 9, तो 39.5 इंटू 9, 9 बचे 5 4, 4 आया, 9 9 41, 8 5 आया, 8 आया, 27 और 8 हो गया 35। तो आपका आंसर आया 3555, लकी नंबर 555, एक के बाद पॉइंट। ठीक है, अब आगे मल्टीप्लाई तो आता है ना, ये तो कर लेंगे आप। ये 9 और 14 हो जाएगा आपका 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर। आपने एक बात नोटिस करी क्या, मैं ई का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है क्या, क्योंकि देख बेटा तेको आंसर जो निकालना है वो निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मतलब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। अब जो गिवन सब दिया है आपको वो काय में दिया है, ऐसा यूनिट में दिया है। अब ऐसा यूनिट होने की वजह से आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही वो वाजिब तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। माने कि डिवाइड करना पड़ेगा ये नंबर से। अब ये नंबर को जब मैं गौर से देखा, ये तो हमारा ई है, मेरे पास कितने ई है, ई स्क्वायर है। तो जब मैं इसको अगर ई बोल दूं तो मैं ई से जब डिवाइड करूंगा तो एक एक ई मेरा कट जाएगा, उतना ही कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। दैट्स वाई मैं पुट नहीं कर रहा हूँ। चलो आगे देख ले बेटा। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर ऊपर है 355.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय क्या ई का स्क्वायर, तो ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। देख ले बेटा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अभी बोला मैं डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.6 10⁻⁻19 से। समझा गया, सेम सेम आया। तो एक एक 1.6 कट हो गया, ऊपर सिर्फ एक ही बचा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा 355.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस माइनस कर लो, 23 में से 19 आपके जाने वाले, 23 माइनस 19, 13 में से आपका 9 गया, बचा 4, एक में से गया 0, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 10⁻, कितना बड़ा बोलो बच्चों एक बार, +4। अब कुछ मत करो बेटा, बेसिक मैथमेटिक्स लगाना है आपको। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक आंसर आ जाएगा 10⁻+4 आएगा। +4 को 10⁻+6 में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाह रहा है। देखो सब mm लिखा है ना, mm बोले तो मेगा, मेगा में कन्वर्ट करेंगे, ये वैल्यू थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, पावर वाला वैल्यू है। जो आंसर है एक आंसर आप टिक कर सकते हो। वक्त ज्यादा लग जा रहा है इसलिए कैलकुलेशन आप पे छोड़ाओ, बाकी फिनोमेना तो क्लियर कर दिया। आई होप आपको सवाल समझ में आया है, जिनका डाउट था उनको भी समझ में आया है। इसी प्रकार के डाउट आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम के डीएम में भेज सकते हो, मैं उसको अच्छे से सिस्टमैटिक उस क्वेश्चन को क्लियर करके उसके ऊपर का की कॉन्सेप्ट जैसे मैंने यहाँ बताया वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।